हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो सेशन में हमने बताया था ईडब्ल्यूएस मैटर में कुछ खास नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जैसे ही उसका ऑर्डर अपलोड हो जाएगा हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में, हम आपके समक्ष होंगे उसकी रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को लेकर। तो उसी परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले चर्चा करेंगे ईडब्ल्यूएस मैटर की सुनवाई का जो ऑर्डर है वो अपलोड हो गया है हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती के केस स्टेटस अपडेट हो चुके हैं। जीत किसकी होगी, 60-65 की या 40-45 पर, इस बिंदु पर भी चर्चा होगी। 37,339 सीट रिजर्व पर क्या कुछ फैसला देगी सुप्रीम कोर्ट, इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। ऑर्डर कब तक आ सकता है, भारांक क्या कम हो सकता है या वैसे ही रहेगा, और 22,000 सीटों से जुड़ने जैसा जो मैटर था वो टैग्ड था, तो उस पर क्या होगा। बीएड मुद्दे पर भी क्या होगा, थंबनेल में डालना भूल गए कि बीएड बाहर होगा या बाहर अंदर होगा, इन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। तो वन बाय वन हर एक अपडेट को यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप देख लें, कोर्ट नंबर 19 में शशांक पांडे एंड अदर्स ऑनरेबल जस्टिस दिनेश कुमार सिंह जी की यह बेंच में मामला सुना गया। देखिए, इवन इन द रिवाइज्ड कॉल काउंसिल फॉर द पेटिशनर्स एज वेल एज मिस्टर अजय कुमार लर्नड काउंसिल अपीयरिंग फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 2 इज़ नॉट प्रेजेंट। देखिए, रिवाइज्ड कॉल भी की गई केस की। काउंसिल फॉर द पेटिशनर एज वेल एज मिस्टर अजय कुमार लर्नेड काउंसिल अपीयरिंग फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 2, मतलब रेस्पोंडेंट नंबर 2 था जो विपक्ष में, वो भी नहीं अपीयर हुए, और ना ही काउंसिल फॉर द पेटिशनर्स याचिकाकर्ता के अधिवक्ता भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहे। तो इस वजह से इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस लेट लिस्ट दिस केस ऑन 28/7/2020। तो न्यायिक दृष्टिकोण से इस केस को अब 28 जुलाई 2020 के लिए लगा दिया गया है। मतलब दोस्तों, साफ स्पष्ट है कि यहाँ पर हीला हवाली के चलते रिवाइज्ड कॉल भी हुई, लेकिन कोई भी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हुआ था। इस वजह से नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 28 जुलाई 2020 की लगाई गई है ऑनरेबल जस्टिस दिनेश कुमार जी के द्वारा। तो अब 28 तारीख को ये मामला फिर से टेकअप होगा, फिर से सुना जाएगा। मतलब इस पर भी जज साहब थोड़े से सक्रिय हैं और इस मामले पर करीब की डेट दे रहे हैं। और इसके पहले हमने एनओसी प्रकरण पर आपको अपडेट प्रोवाइड ही कर दी है। जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल जी ने इसको नेक्स्ट वीक के लिए रखा है। उसका हालांकि अभी तक ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, एकदम से मुहर लग जाती, लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए ही है, ये कंफर्म होके चलिए। और इसके बाद जो मतलब भर्ती रद्द संबंधी जो मैटर है उसके बारे में आपको पिछली वीडियो में अपडेट प्रोवाइड किया था। नूतन ठाकुर की जो याचिका है 9853/2020, उसमें भी 6 अगस्त 2020 की डेट लगाई गई है। और आंसर की मैटर पर हम आपको बता ही चुके हैं, नेक्स्ट वीक में ये लिस्टेड हो जाएगी, चूँकि लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है। तो ये सारे के सारे जो प्रकरण हैं गतिशील हैं अभी डिवीज़न बेंच में। देवेंद्र सिंह की याचिका है, उसमें भी नेक्स्ट वीक सुनवाई होने की संभावना है, एमआरसी प्रकरण पर। लोहा सिंह पटेल वाले में 3 वीक्स के बाद काउंटर एफिडेविट, और इसके 1 हफ्ते बाद रिजाइंडर एफिडेविट की बात कही गई है, लेकिन एक फ्रेश पिटीशन में जो ऑर्डर हुआ वही लोहा सिंह वाली में हो गया। जबकि लोहा सिंह के जो मतलब पेटिशनर्स हैं या उनके एडवोकेट हैं, अर्जेंसी एप्लीकेशन दाखिल की जाएगी, बताया जाएगा इस मैटर, और पहले ही काउंटर एफिडेविट कॉल हो चुका है। मैक्सिमम जो समय अवधि थी वो बीत चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा कोई काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किया गया है। और वहीं पर अगर देखें, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एमआरसी प्रकरण पर काउंटर एफिडेविट नहीं आया है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को भी अभी तक कोई भी किसी प्रकार का काउंटर एफिडेविट नहीं सौंपा गया है एमआरसी प्रकरण पर। वहीं अगर देखें तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है वहाँ पर काउंटर एफिडेविट तो गवर्नमेंट ने लगाया, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। इस वजह से उन्होंने होल्ड पर रखा है। 69,000 शिक्षक भर्ती को आगे प्रोसीड करने से साफ तौर पर मना किया है, जब तक कि क्लैरिफाइड तरीके से उनको हर एक चीज़ें नहीं पता चल जाती हैं। तो ये कुछ गतिशील मुद्दे हैं जो 69,000 के हैं, और ये कहीं ना कहीं आगे चलकर भर्ती को थोड़े से प्रभावित कर सकते हैं। तो इन मुद्दों पर भी पकड़ बनाए रखना, नज़र बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, अब अगली जो मतलब चीज़ है उस पर हम नज़र दौड़ाते हैं कि 37,300 कुल मिलाकर दोस्तों अब चर्चा करेंगे 37,339 सीट रिजर्व मुद्दे पर। देखिए, पहले से सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण पर 37,000 सीटें इस वजह से होल्ड की थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैटर की पेंडेंसी में हम 69,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया करने के लिए कह दें और शिक्षा मित्रों के लिहाज से कुछ अहित हो।
तो इस वजह से इतनी सीटें जो शिक्षा मित्र के पिटिशनर्स के एडवोकेट के द्वारा कही गई कि इतने लगभग शिक्षा मित्र 40-45 पर पास आउट हो रहे हैं, तो इस वजह से इतनी सीटें रिजर्व कर लिए जाएँ और इसके बाद ही जो सीटें बचे उन पर भर्ती प्रक्रिया करने के लिए कहा जाए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये 37,000 सीटें रिजर्व कर ली थी। लेकिन जो पिछली सुनवाई हुई थी 15 जुलाई की, उसमें साफ साफ ललित साहब ने कहा था कि 37,000 सीटें हम किसी के लिए आरक्षित नहीं किए हैं, सिर्फ मैटर की पेंडेंसी तक हम इन सीटों पर एग्जीक्यूशन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को रोक रहे हैं। तो ये चीज़ें क्लैरिफाइड नहीं हो पाई थी। काउंटर एफिडेविट के बाद आज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी मैम की तरफ से जो बहस हुई उसमें ये चीज़ें एकदम से यहीं से बहस स्टार्ट ही हुई थी कि 37,339 जो सीटें रिजर्व की गई हैं वो कहीं ना कहीं तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि शिक्षा मित्र जो पद है वो सहायक अध्यापक का नहीं है, एज इफ़ वो असिस्टेंट टीचर के सहयोगी के रूप में है, असिस्टेंट टीचर को सपोर्ट करने के लिए रखे गए हैं। और साथ ही साथ जो 37,339 सीटें रिजर्व हैं शिक्षा मित्रों की, ये उनको बिलोंग नहीं करती हैं। कुल मिलाकर 40-45 पर जो पास आउट शिक्षा मित्र हैं ये उनके लिए नहीं रखी जा सकती हैं स्पेशली। और ये भी बताया कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर शिक्षा मित्र कार्य करते हैं, 11 मंथ्स की उनकी जॉब रहती है। जज साहब का ये भी कमेंट था कि आप शिक्षा मित्रों को 10,000 देते हैं, बाकी जो असिस्टेंट टीचर उसको 40,000 देते हैं। तो इस पर उनका कमेंट था कि शिक्षा मित्र वो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस को एक्वायर नहीं करते हैं जो एज इफ असिस्टेंट टीचर के लिए होनी चाहिए। तो इस वजह से एज इफ असिस्टेंट टीचर को हम सैलरी जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम शिक्षा मित्रों को प्रोवाइड नहीं करते हैं। और जो शिक्षा मित्र असिस्टेंट टीचर की रिक्वायर्ड जो क्वालिफिकेशंस हैं उनको एक्वायर कर लेते हैं जब, तो हम उनको सेम पेपर जो है रख लेते हैं। ऐसी चीज़ें कही गई। और साथ ही साथ कहा गया कि कोई भी शिक्षा मित्र 1,37,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन निरस्त के बाद असिस्टेंट टीचर नहीं रहा, वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र है। और इसके बाद ये भी कहा गया कि पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती में जो शिक्षा मित्र सारे नॉर्म्स कंडीशंस को फुलफिल किए थे वो एज एफ असिस्टेंट टीचर कार्य कर रहे हैं, उनको बाकायदा सैलरी भी प्रोवाइड की जा रही है। तो ये सारे के सारे बिंदु रखे गए और 37,339 सीटों पर पूरी तरीके से स्थिति साफ कर ली गई कि ये कोई भी असिस्टेंट टीचर के पद नहीं है। तो कुल मिलाकर मुझे जहाँ तक लगता है इस बहस के बाद से जज साहब ने पूरी तरीके से समझ लिया है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है वो अब 69,000 पर हो, इसके लिए एक ऑर्डर की आवश्यकता है। तो इसी वजह से जो जजमेंट आएगा उसके आधार पर 69,000 पदों को फुलफिल करने की बात कही जाएगी। अब वो 60-65 पर होगा या 40-45 पर होगा, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मतलब अहम मसला कि किसकी जीत होगी, 40-45 की 60-65 की। तो देखिए इस पर जो है सारी की सारी चीज़ें एविडेंट हैं कि शिक्षा मित्रों के जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने बहुत सारे एडवोकेट रहे, 15-20 की संख्या में एडवोकेट रहे जिनके द्वारा लगातार सबमिशन रखे गए, जिसमें सबसे जो है बेहतरीन बहस कह सकते हैं वो रही है जो है सबसे पहले जो पिटिशनर के एडवोकेट थे उनके द्वारा रखी गई। और फिर इसके बाद सीए सुंदरम साहब ने भी अच्छी बहस करी थी, उनके द्वारा भी अच्छे पॉइंट्स को रेज किया गया। और इसके बाद कुछ एक आध दो एडवोकेट रहे हैं जिन्होंने थोड़ा सा नेचर ऑफ द एग्ज़ाम पैटर्न इस पर भी चर्चा की थी, उनका भी थोड़ा सा सबमिशन प्रभावी रहा। तो ये सारी की सारी बातें दोस्तों रही हैं। पीएस पटवालिया साहब ने लगभग हर एक मुद्दे को कवर ही कर लिया था जो भी रहना चाहिए था। और अधिकांश जो एडवोकेट आए उन्होंने बीएड पर बहस करी और बीएड को कहीं ना कहीं ना इंक्लूड करने की बात कही है। तो कुल मिलाकर जो शिक्षा मित्रों का पक्ष रहा है वो मजबूत तरीके से तो रखा गया, जितना भी उनके द्वारा तर्क रखे जा सकते थे वो रखे गए हैं। लेकिन फिलहाल जो स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कंक्लूजन रहा है वो काफ़ी प्रभावी रहा है। जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी मैम का सबमिशन और लास्ट में एजी साहब का ये सबमिशन कि शिक्षा मित्रों के एडवोकेट्स के द्वारा लगातार ये कहा जाना कि उनको क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में पता नहीं था,
ये तर्क संगत नहीं है, क्योंकि हम 60% ऑफ ATRE 2019 का ऐड कर रहे हैं फाइनल मेरिट में। तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो इस हालत से जाएगा कि मैं मैक्सिमम परफॉर्मेंस इसमें ना दूं, क्योंकि 60% इसका ऐड होना है। तो ये सारी की सारी बात कही गई, और ऐश्वर्या भाटी मैम के द्वारा ये भी कहा गया कि अगर 40-45% क्वालिफाइंग मार्क्स पर हम ATRE 2019 पर सिलेक्शन करते हैं तो 96 पॉइंट समथिंग कैंडिडेट्स पास आउट हो रहे हैं। तो ऐसे में इस प्रकार की एग्ज़ाम कराने की कोई भी मतलब फ्रूटफुल रिजल्ट ही नहीं निकल के आएगा, मतलब कोई भी मायने नहीं रह जाएंगे ATRE 2019 के। 96% लोग उत्तीर्ण हो जाएंगे। और 40-45 पर जज साहब ने एक प्रश्न भी उठाया था कि 40-45 करने पर तो सारे के सारे शिक्षा मित्र जो हैं वो इन हो जाएंगे, लगभग जिनकी संख्या क्या कह लें कि 32,000 ये हो गए, 8,000 वो, लगभग 40,000 के करीब। तो कुल मिलाकर फिर बहुत कम सीटें बचेंगी अनदर कैंडिडेट्स के लिए जो कि 40-45% पर क्वालिफाइड हैं, तो उनके चांसेस कम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो भारांक का मुद्दा और क्वालिफाइंग मार्क्स का मुद्दा, इसमें बैलेंस क्रिएट करना होगा। या तो भारांक को मिनिमाइज करें या तो फिर क्वालिफाइंग मार्क्स को वहीं पर रखें, तभी कुछ बात बनेगी। ये चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से कही गई हैं। बार बार सबमिशन में भारांक को लेकर आया गया और 60-65 को लेकर आया गया। जज साहब का लगातार ये भी कमेंट रहा कि आपने क्यों डिसाइड किया है 60-65 आफ्टर द एग्जामिनेशन। उन्होंने इसी वजह से कहा कि हमने आफ्टर एग्जामिनेशन इस वजह से डिसाइड किया क्योंकि TT में जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको 55-60 पर हम उत्तीर्ण मानते हैं, जबकि ये TT से बढ़कर एक स्टेप आगे का एग्ज़ाम है। तो हमने इसको 5% रेज किया, चूँकि 4,20,000 के तकरीबन जो भी फॉर्म इसमें फिलअप हुए, जो भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए, तो उन्होंने ऑलरेडी टेट को पास कर रखा है। तो हमने सुपर टेट एक लिहाज से जो अभ्यर्थी कहते हैं उसकी लिहाज से हमने 5% को अपग्रेड किया है, और साथ ही साथ नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो इस वजह से हमने क्वालिफाइंग मार्क्स को बाद में डिक्लेयर किया है, और ऑलरेडी हमें 60-65 पर 1,46,000 कैंडिडेट्स मिल जा रहे हैं। उसमें भी हमें शॉर्ट लिस्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ें कही गई हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा कंक्लूडिव अगर अप्रोच देखें तो उसमें 60-65 का जो पलड़ा है वो भारी दिख रहा है, और इसके पक्ष में डिसीजन आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। हमने 60% का कयास लगाया है कि 60% लगभग जो है बहस के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि 60-65 की जीत होगी, और 40-45 की संभावनाएं थोड़ी सी कम रह रही हैं। क्योंकि देखिए, मैंने कई बार कहा है कि जब रिजल्ट आ जाएगा, हर एक चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, तब अवश्य ही 60-65, 40-45 का जो पक्ष है वो मजबूत या कमज़ोर हो जाएगा। अब देखिए, रिजल्ट आने के बाद से आप 60-65 पर खुद ही 1,46,000 हैं, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स को मिनिमाइज किया जाएगा। लेकिन मैं ज़रूर कहता हूँ कि शिक्षा मित्रों के लिए कुछ खास UU ललित साहब कर सकते हैं। उनको नेक्स्ट भर्ती में मौका दे सकते हैं या कुछ और, उसको कोई नहीं बता सकता कि जज साहब के दिमाग में क्या है। फाइनली जजमेंट में क्या लिखाएंगे वो खुद ही जानते हैं। अब देखिए, 37,339 सीट पर मैंने बता दिया कि जो है इस पर कोई भी किसी भी प्रकार की चीज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। वो आज जैसे ही ऑर्डर रिजर्व हो गया तब से वो नलीफाई हो गई, और मेनली यहाँ पर चीज़ मतलब ऑक्यूपाई करेगी कि 60-65 या 40-45। ठीक है दोस्तों, अब ऑर्डर कब तक आएगा इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, ऑर्डर 10 to 15 डेज में आ जाना चाहिए, इसकी पूरी की पूरी संभावना है। 24 को मामला रिजर्व हुआ, 25-26 तो वैसे वर्किंग डे नहीं है, तो 27, 28, 29 में सबमिशन आएंगे, रिटर्न सबमिशन, और फिर इसके बाद से लगभग 10 दिन आप जोड़ लें तो 10 से 15 अगस्त के बीच में, 15 को भी वैसे वर्किंग डे, तो 10 से 14 अगस्त के बीच की आपकी संभावनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसके पहले अगर जजमेंट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो विद इन हम मैक्सिमम जो डेज लेते हैं वो 15 डेज आज से लेते हैं, यानी कि 24, 6, 1, 7 और 8, 7, 15, लगभग 10 के बाद से आपकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन जाएंगी। 10 से 15 मतलब अगस्त के बीच की ये ऑर्डर की है। और देखिए, रजिस्ट्री के माध्यम से जैसे ही जो कुछ भी अपडेट निकल के आएगी एडवोकेट से परामर्श के बाद, तो हम और भी अच्छे ढंग से आपको बता पाएंगे। अब देखिए, भारांक मैटर पर हम बता दिए कि भारांक पर डिस्कशन तो काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन भारांक को कम किया जाए या ज़्यादा किया जाए इस पर कोई बहस नहीं हुई है कि वो परमिसिबल है या नहीं है। इस पर थोड़े से कमेंट भी ऐश्वर्या भाटी मैम ने किया कि 4 साल पर 1 अंक होना चाहिए। उस पर जज साहब ने कहा कि वो तो मात्र एक एग्जाम्पल था, ऐसा नहीं था कि 4 साल में 1 अंक दिया जाना चाहिए। तो भारांक पर अभी कोई डिसीजन नहीं आने वाला है, और ना ही 22,000 सीटों पर।
इन मुद्दों पर बहस बाद में देखने के लिए मिलेगी। बीएड कैंडिडेट्स के बारे में देखिए, बार बार जज साहब ने कहा है कि उनको बाहर नहीं किया जा सकता है क्योंकि एनसीटीई की गाइडलाइंस है। तो बीएड मुझे लगता है सिक्योर्ड रहेगा, सेपरेट जजमेंट इसके लिए नहीं आएगा। 2 4 6 पैरा में इसको लिखाया जा सकता है, जैसे कि डिवीज़न बेंच के ऑर्डर में लिखाया गया था। बाकी इनकी जो है सेपरेट बहस, जो पेंडिंग स्पेशल अपील्स हैं या सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी है मैटर की, उसमें ये सारी की सारी चीज़ें क्लैरिफाइड होंगी। लेकिन स्पेशली जो आपका जजमेंट आएगा वो 60-65 वर्सेज 40-45 और 37,339 सीट रिजर्व पर है, यानी कि मॉडिफिकेशन और कट ऑफ मार्क्स पर ये डिसाइड होगा। और इसी पर लगातार बहस भी देखने के लिए मिली थी। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी अपडेट्स हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हैं। आई थिंक आपको सारे मैटर्स अब तक क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।